Hello everyone, welcome to all of you in All Is Well। दोस्तों, हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें कल के लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए थे और आज के लेक्चर में हम लोग कुछ दूसरे क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये किस बुक से पढ़ाया जा रहा है, और अगर आप नहीं जाने हैं तो आप जा कर के और ये जो फर्स्ट लेक्चर है उस लेक्चर को देखिए। उस लेक्चर में बता दिया गया है किस बुक से पढ़ाया जा रहा है। आप लोग चाहे तो ये उतना भी ज़्यादा जटिल नहीं है जिसके लिए आपको किसी टीचर की ज़रूरत पड़े। आप चाहे तो आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं और पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर नहीं आप मेरे से या किसी दूसरे टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो आप जैसे यूट्यूब पे आते हैं वैसे करके पढ़ सकते हैं। चलिए, ज़्यादा आज समय बर्बाद नहीं करते हैं और हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का जो तारा है उसे प्रोक्सिमा सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। परंपरागत ग्रहों में सूर्य का चक्कर सबसे तीव्र गति से लगाता है बुध। परंपरागत ग्रहों में अगर देखा जाए तो सूर्य के चक्कर जो है वो सबसे तेज़ गति से बुध लगाने का काम करता है। परंपरागत ग्रहों में सूर्य का चक्कर सबसे धीमी गति से लगाता है वरुण। परंपरागत ग्रहों की बात किया जाए तो उसमें सूर्य का चक्कर सबसे कम गति से वरुण लगाएगा और सबसे अधिक गति से बुध लगाने का काम करेगा। फिर क्वेश्चन, सबसे अधिक गति तो बुध और सबसे कम गति तो वरुण, अर्थात ये सूर्य के चारों ओर बहुत ही कम गति से घूमने का काम करता है। अपनी धुरी पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने अर्थात घूमने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अपनी धुरी पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने वाला या फिर घूमने वाला ग्रह जो है वो बृहस्पति है। अपने अक्ष पर सर्वाधिक धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन है? तो शुक्र। हाँ, जिससे हम लोग पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। अपने अक्ष पर सर्वाधिक धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह शुक्र है, और जबकि अपने अक्ष पे अपनी धुरी पर सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला कौन सा है? बृहस्पति है। चलिए, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह जो है वो बुध है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है? यह किस ग्रह पर स्थित है? बहुत बड़ा क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग भी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है? 3 गुना, आप सुन सकते हैं। माउंट एवरेस्ट कितना इतना ऊंचा और उसका 3 गुना ऊंचा है। और तो ये जो पर्वत है उसका नाम है निक्स ओलंपिया। पर्वत का क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। और ये मंगल ग्रह पे हमें देखने को मिलता है। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो मंगल ग्रह पे। नेक्स्ट, सौरमंडल का कौन सा ग्रह दूरबीन से देखने से हरे डिस्क की तरह दिखाई देता है? इसका यह रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जिसे अगर हम दूरबीन से देखें तो वो हरे डिस्क के समान दिखाई देगा। कैसा? तो हरे डिस्क के समान दिखाई देगा। और यह रंग किसकी उपस्थिति के कारण होगा? तो अरुण नाम का सौरमंडल का ग्रह है जिसे हम अगर दूरबीन से देखें तो वो हरा कलर का और डिस्क के जैसा दिखाई देगा। और इसका रीजन है यहाँ पर उपस्थित मीथेन। यहाँ पर मीथेन गैस उपस्थित रहता है और जिसके वजह से ये हमें कैसा? तो हरे डिस्क के आकार के दिखाई देता है। चलिए, सौरमंडल के किस ग्रह के चारों ओर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन आदि 9 वलय हैं? अरुण। सौरमंडल के एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर अल्फा, बीटा,
गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन नाम के आपको क्या देखने को मिलेगा, 9 वलय देखने को मिलेगा। वो ग्रह कौन सा है, तो अरुण के चारों ओर ये देखने को मिलता है। आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देने वाला ग्रह है शनि। आकाश में हम जब देखेंगे तो वो एक पीले तारे के समान दिखाई देने वाला एक ग्रह हमें दिखाई देगा, जिसे हम लोग शनि कहते हैं। अर्थात शनि कैसा दिखाई देता है, तो वो पीला कलर का दिखाई देता है। किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में तथा सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है, अरुण एक ऐसा ग्रह है जिस पर सूर्योदय के बाद किया जाए तो पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त के बाद किया जाए तो वो पूर्व दिशा में होगा। जबकि हमारे अगर पृथ्वी जैसे ग्रहों के बात किया जाए तो वहाँ पे सूरज पूर्व से निकलता है और डूबती किस ओर है, तो पश्चिम की ओर। बट यहाँ पे ये जो ग्रह है, इस ग्रह पे ऐसा नहीं होता, अरुण ग्रह पे ऐसा नहीं होता। अरुण ग्रह पे पश्चिम दिशा में सूर्य उत्पन्न होते हैं और पूर्व दिशा में अस्त हो जाते हैं। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा व सबसे छोटा उपग्रह क्रमशः है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसे टिटानिया कहा जाता है और इसके जो सबसे छोटा उपग्रह है उसे कार्डलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डलिया। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा जो ग्रह है उसे टिटानिया और सबसे छोटा ग्रह को क्या कहेंगे, कार्डलिया। क्या लिया, तो कार्डलिया। नेक्स्ट, किस ग्रह को पृथ्वी का बहन ग्रह या भगिनी ग्रह भी कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी के बहन या भगिनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सर्वाधिक चपटा ग्रह है, सबसे चपटा हुआ ग्रह कौन सा है, तो शनि है। सौरमंडल के सबसे ज़्यादा चपटा हुआ ग्रह जो है वो शनि है। अरुण, जिसे यूरेनस के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा अरुण ग्रह को यूरेनस के नाम से भी जाना जाता है। ग्रह की खोज किसने की थी, तो विलियम हर्सले नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने अरुण यूरेनस ग्रह की खोज किया था। नेक्स्ट है वरुण को नेपच्यून के नाम से भी जाना जाता है। वरुण ग्रह को किस नाम से जानते हैं हम लोग, वरुण को हम नेपच्यून ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट है वरुण अर्थात नेपच्यून ग्रह की खोज किसने की थी, तो जहान गाले ने किया था। किसने किया था, जहान गाले ने किया था। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेपच्यून ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है, मीथेन गैस की उपस्थिति के वजह से वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। सौरमंडल के किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं होता है, बुध और शुक्र सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। किसका, तो बुध और शुक्र। किस ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण उसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है, बुध ग्रह का सबसे विचित्र गुण ये है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट, सौरमंडल के किन दो ग्रहों जिनके घूमने की दिशा पूर्व से पश्चिम है को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, शुक्र और अरुण को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ग्रह की दिशा जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, जबकि शुक्र और अरुण जो है उसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। शुक्र और वरुण किस दिशा से किस दिशा की ओर जाते हैं, तो पूर्व से पश्चिम की ओर, जबकि बाकी ग्रहों जैसे पृथ्वी हो गया, बुध हो गया, शनि हो गया, ये सब किस दिशा से किस दिशा की ओर जाते हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं। किस ग्रह के पृथ्वी के समान दो ध्रुव है, मंगल ग्रह के पृथ्वी के समान दो ध्रुव है। फोबोस और डीमोस किस ग्रह के दो उपग्रह है, मंगल, फोबोस और डीमोस।
बॉस और डीमोस किस ग्रह के दो उपग्रह है? तो मंगल के। गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है? शनि। हाँ जी, गैसों का गोला किस ग्रह को कहेंगे हम लोग? शनि को कहेंगे। सौरमंडल के किन ग्रहों को प्रातः, भोर एवं शाम, सांझ का तारा भी कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित होने के कारण वर्ष में 3 बार सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात भी दिखाई देते हैं। बुध व शुक्र। बुध और शुक्र को भोर एवं शाम के तारा के नाम से भी जाना जाता है। सौर मंडल के किन ग्रहों को प्रातः, भोर एवं शाम के तारा भी कहा जाता है? तो बुध और शुक्र। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित होते हैं और जिसके कारण ये वर्ष में 3 बार सूर्योदय से पहले और फिर 3 बार सूर्योदय के पश्चात हमें दिखाई देते हैं। सौरमंडल के ग्रहों में कौन सर्वाधिक चमकीला है, इसलिए उससे प्यार एवं सुंदरता की देवी कहा जाता है? शुक्र। शुक्र क्या है? सर्वाधिक चमकीला ग्रह, जिसके वजह से इसे प्यार एवं सुंदरता की देवी कहा जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जब सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और फिर हम इस तरह से पैरामेडिकल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मैं सब्सक्राइबर गेन करता हूं, तो फिर हम आप लोगों के सामने में आ जाएंगे फेस के साथ। अभी मैं फेस के साथ नहीं आता हूँ, ओनली बुक से पढ़ाता हूँ, बट हम जब हमारे पास सब्सक्राइबर अधिक होगा तो हम क्या करेंगे, बोर्ड पे आकर के पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।